हेलो फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अवेटेड टॉपिक था ये हमारा। कोई क्लास ऐसी नहीं होती जूनियर्स हो या सीनियर्स जिसमें ये पूछा ना जाए, ना कोई कंपटीशन ऐसा होता है। और प्रीवियसली हम सारी जो वीडियोस बना रहे हैं, दे आर प्रेफरेबली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ एजुकेशन, दोज हु हैव नो मनी टू गो टू द क्लासेस। सो लेट अस स्टार्ट टुडे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे नरेशंस, और इसको नरेशंस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डायलॉग्स भी बोलते हैं। हमारे यूपी बोर्ड में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नाम से इसको पढ़ाया जाता है। सीबीएसई में नरेशंस बोल देते हैं। सबसे पहले इधर को लिख के देखते हैं, नैरेट का मीनिंग क्या होता है। नैरेट मीन्स होता है टू से समथिंग, कुछ कहना। नैरेट मीन्स से, और नैरेट की सेकंड फॉर्म में डी लग जाता है, नैरेटेड। नैरेट की नाउन होती है नैरेटर, स्टोरी टेलर। नैरेटर का मीनिंग होता है स्टोरी टेलर। तो इसमें भी कोई स्पीच दी जाती है, कुछ बताया जाता है। एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट दिस सेंटेंस फर्स्ट। ही सेज रोहन इज हैप्पी। ये एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स। दिस साइड एंड दैट साइड, दीज आर टू साइड्स। एक साइड ये है, एक साइड ये है। इसमें ये जो ऐसे लगे हुए हैं, इनको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। और इन्वर्टेड कोमास में जो पार्ट क्लोज है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते टाइम, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। पहले रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखी, ये इसका टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें एस या एस लगा हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आगे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम दैट से कनेक्ट करेंगे और सेम टू सेम लिख देंगे, रोहन इज हैप्पी। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। This is he will say. This side is same. Rohan is happy. ये साइड बिल्कुल सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों सेंटेंसेस में। फिर से इधर नोटिस करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब को। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको देखेंगे, इसका टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। विल और शैल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये फ्यूचर है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का दूसरा रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो भी इधर कोई भी चेंज अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सेम टू सेम, वी विल राइट सेम टू सेम, हम सेम टू सेम लिखेंगे। ही विल से दैट, और अब रोहन इज हैप्पी, सेम लिखा। देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, रोहन इज हैप्पी। ओनली वी हैव रिमूव्ड इन्वर्टेड कोमास। दैट लगाया है कंजंक्शन और इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिया हमने, इसमें भी दैट का यूज किया था। नाउ लेट अस सी द थर्ड सेंटेंस। ही सैड, रोहन इज हैप्पी। नाउ लेट अस सी दिस साइड। फिर से इस वाली साइड देखते हैं, टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये से की सेकंड फॉर्म है सैड, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ इस साइड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का थर्ड रूल ये होता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो उधर चेंज होगा। देखो अगर प्रेजेंट में हो इधर तो चेंज नहीं होगा, इधर फ्यूचर है तो चेंज नहीं होगा, पर अगर इधर पास्ट है तो चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, नेम तो चेंज होगा नहीं, रोहन तो रोहन ही रहेगा। इसका वॉज कर देते हैं, इसका वॉज कर देते हैं, तो ये हुआ रोहन वॉज हैप्पी। He said that Rohan was happy. रूल तभी अप्लाई होगा, चेंज तभी अप्लाई होगा। चेंज हमको तभी करना है जब इधर पास्ट टेंस हो। नाउ लेट अस सी वन मोर सेंटेंस। She said
कविता हैज अ पेन। अगेन वी विल सी दिस साइड, इसको देखेंगे हम इस साइड को, फिर से देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करने पे हमको पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो फिर से हम आगे कुछ चेंज अब इसकी इस बार करेंगे। शी सैड, दैट से कनेक्ट करेंगे, कविता नाउन है, ये नेम है, चेंज नहीं होगा। हैज हैव को हैड में चेंज कर देते हैं। शी सैड दैट कविता हैड अ पेन, और ये इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव कर देंगे। फिर से एक बार देखते हैं, अगर इधर प्रेजेंट टेंस हो तो उधर चेंज नहीं होगा, देखो सेम लिख, ध्यान में बस दैट से कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे। इधर फ्यूचर हो तो भी चेंज नहीं करेंगे, पर अगर कंडीशन हो कि इधर पास्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट का कोई सा भी हो, तो फिर इधर चेंज करेंगे, इसका वॉज कर देंगे, हैज हैव का ऐड कर देंगे, प्रेजेंट का पास्ट कर देते हैं। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस। वी said to them, Monu can win the race. Now this sentence, we said to them Monu can win the race. Again we will look that side, we will look at this side, इस साइड हम देखेंगे और इधर पाएंगे कि said to आया है, said आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और said to आए तो told कर लेते हैं हम उसका। said to का हमने कर लिया told, we told them, और that से कनेक्ट करेंगे, मोनू कैन का कुड किया जाता है, कैन का हो जाता है कुड, कुड विन द रेस, और इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव कर देंगे। देखो फिर से दैट से कनेक्ट किया हमने, सैड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का कोई सा भी होता तो हम आगे चेंज करते। दैट से कनेक्ट किया हमने, सैड टू का टोल्ड कर लिया, यहाँ पे सैड था इसलिए टोल्ड नहीं हुआ, अकेला सैड था, यहाँ पे सैड टू है तो टोल्ड हो गया। कनेक्टर यूज करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे कंजंक्शन दैट से, मोनू कैन का कुड कर दिया हमने, विल का कुड हो जाता है, शैल का शुड, कैन का कुड। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस ओनली। I said to him, we will use inverted comma now, I said to him, Shobhit will write a letter. Again said to has come, we will change said to into told, said to को हम told कर देंगे, I told him, and we will connect with the connector that, conjunction that से connect करेंगे। शोभित कोई नेम है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर पास्ट टेंस है, इसीलिए हम will का कर देंगे would। शोभित would write a letter। तो स्टूडेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का केवल फर्स्ट पार्ट है, अभी और पार्ट्स आने बाकी हैं। 5-6 वीडियोज में पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर हो जाएंगे।